Let's begin. So last class we were discussing. I am fine. I'm doing better today. So last class हम discuss कर रहे थे. I'm doing better today. Okay. Anyways, so let's begin. So last class we were discussing KSP solubility product. ठीक है, हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो आप प्रोडक्ट लिखते हो, ठीक है, जो आप anion into cation लिखते हो, that is called as your solubility product, and जितना भी अमाउंट डिसॉल्व होता है, that is called as your solubility. ठीक है. Apart from that, we had taken various cases to find out solubility or to find out solubility product. ठीक है, आज हम इसी में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. So today what we are going to discuss is saturated, unsaturated and super saturated solution. ठीक है, very simple. सपोज करो आप सभी को इसका मतलब ऑलरेडी पता ही है. ठीक है, सपोज करो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक कि लेट्स से 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व, ठीक है, लेट्स से कैन डिसॉल्व अ मैक्सिमम ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये सिचुएशन दिया है कि भाई 1 लीटर ऑफ वाटर में मैक्सिमम ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो अगर मैंने अभी तक सिर्फ 8 ग्राम्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर डिसॉल्व किया है, तो आप इसको क्या बोलोगे? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड? ठीक है, करेक्ट. आप बोलोगे कि अच्छा ये जो है दिस इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी आप और सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हो. कैसा नो? ओके. Now, when do you call it a saturated solution? ठीक है, when do you call it a saturated solution? जब आपने जितना मैक्सिमम सॉल्ट जो कि डिसॉल्व कर सकते होता आपने डिसॉल्व कर दिया. ठीक है, दैट इज अगर आपने 10 ग्राम पर 1 लीटर पे डिसॉल्व कर दिया तो देन इट विल बी कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, एंड व्हेन इज इट कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अब आपने ग्रेटर देन 10 ग्राम्स पर लीटर जो है वो डिसॉल्व किया. राइट, आप सभी ने मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा हाउ डू यू मेक अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आप पहले सॉल्यूशन को हीट करते हो, उसमें काफी सारा डिसॉल्व करते हो, देन यू वेरी स्लोली कूल इट डाउन. ओके, बट दैट इज नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर. आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, सैचुरेटेड, सॉरी, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. ओके, अब आप ये बताओ कि प्रेसिपिटेशन जो है, ठीक है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेशन जो है वो किस किस केस में होगा बताओ. ठीक है, लेट्स कॉल दिस ए, लेट्स कॉल दिस बी, लेट्स कॉल दिस सी. ठीक है, नाउ प्रेसिपिटेशन जो है वो आपका सिचुएशन सी में तो डेफिनेटली होगा ही होगा. ठीक है, एंड प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टार्ट कहां पे होगा? वो स्टार्ट बी पे होगा. राइट, सो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस एट बी एंड एट सी. तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि अगर आपको कभी पूछा जाए कि व्हेन प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि नाउ द सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड. अब और वो चीज जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकता. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स, पहले आप सभी ने ये पूरा लिख लिया? ये पूरा लिख लो आप सभी. कुछ नहीं, हम केएसपी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. हम केएसपी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है. अच्छा, मैंने देखा नहीं, एक मिनट. लेनो टैब वाला जो भी है, काइंडली रीनेम योरसेल्फ बिफोर आई रिमूव यू. इसको हटा देते हैं. ओके, ये सभी ने कॉपी कर लेना. ओके, अब देखो. सो now how do you find out whether a solution is saturated or unsaturated? देखो, याद करो, जैसे कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे,
अगर हमें ये पता करना था कि आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इन दैट केस व्हाट डिड वी यूज? अगर हमें पता करना है कि हमारा प्रेजेंट कंडीशन में, करेक्ट, सो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते थे, हम वहां पे QC निकालते थे एंड उसको KP या KC से कंपेयर करते थे। यहां पर भी आप एग्जैक्टली सेम चीज ही करते हो, ठीक है। यहां पे भी फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एज द आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एज द आयनिक प्रोडक्ट व्हिच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Q, ठीक है। या कई बार हो सकता है आप इसको सेम एज QC ही देखो, ओके, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर आपका QC जो है वो ग्रेटर देन KSP है, ठीक है, अगर Q ग्रेटर देन KSP होता है तो आप बताओ आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाता है? करेक्ट, इन दैट केस योर रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और इन दिस केस precipitation takes place, okay, or in this case the solution is super saturated. अगर आपका QC is equal to KSP है, बताओ इन दिस केस क्या होगा? इन दिस केस द रिएक्शन, इन दिस केस द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, right, but precipitation will take place and it is a saturated solution. Obviously last वाला तो आप खुद से भी लिख सकते हो। So if QC is less than KSP, बताओ आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? Clearly it will go in the forward direction. Apart from that precipitation होगा क्या? Precipitation जो है वो नहीं होगा and it will be called as an unsaturated solution. पहले आप यहां तक फटाफट कॉपी कर लो। लिख लिया? लिख लो, कॉपी कर लो। लिख लिया सभी ने? आज बहुत ही कम बच्चे हैं, 11 ऑफ यू आर एब्सेंट। क्यों भैया, आज कुछ खास है क्या? देखो नेक्स्ट देखो, लेजी स्टूडेंट्स 11:30 भी नहीं उठ सकते। एनीवेज देखो, ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो एग्जांपल क्या है, एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, ध्यान दो पहले आप क्वेश्चन लिख लो, एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl will MgCl2 start to precipitate given Mg2 plus का concentration is equal to 0.01 molar and Ksp of MgCl2 is equal to let's say 10 to the power -8, ठीक है। पहले आप ये लिख लो पहले आप ये लिख लो। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? ओके, सिंस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब आप याद करो, जहां जहां पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में Q लिखते थे, तो Q का एक्सप्रेशन वाज एग्जैक्टली सेम एज K का एक्सप्रेशन, इजंट इट? बस Q में हम इंस्टेंट वाले वैल्यू डालते थे एंड K पे जो है हम इक्विलिब्रियम वाले वैल्यू डालते थे, बट इन एनी केस दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम था। तो यहाँ पर भी QC का जो एक्सप्रेशन होगा, हम यहाँ पे किसको प्रेसिपिटेट करवा रहे हैं? हम यहाँ पे MgCl2 को प्रेसिपिटेट करवा रहे हैं। तो क्लियरली अगर MgCl2 का अगर आप डिसॉल्विंग लिखोगे तो वो कैसे आएगा? एज Mg2 प्लस 2Cl माइनस आएगा, ऐसा नो? तो अगर आप इसका QC लिखोगे तो बताओ क्या एक्सप्रेशन आएगा?
इसका QC का बताओ क्या एक्सप्रेशन आएगा, खुद से बताओ फटाफट। सो इसका QC का जो आपका एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन इनटू, जल्दी जल्दी क्या आएगा बताओ, इंटू Cl- का स्क्वायर, करेक्ट, इंटू Cl- का स्क्वायर आएगा। एंड इस पार्ट को तो हम हमेशा इग्नोर करेंगे, राइट, इस पार्ट को हम हमेशा इग्नोर करेंगे क्योंकि ये पार्ट जो है हमेशा सॉलिड रहेगा, राइट। अब देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इज अबाउट टू प्रेसिपिटेट और इट इज गोइंग टू स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट, यानी कि QC का वैल्यू क्या होगा बताओ, QC विल बी इक्वल टू, करेक्ट, QC has to be equal to KSP, why, because it is going to start to precipitate, और अगर precipitate होना स्टार्ट हो गया यानी कि definitely is equal to KSP, okay। इसके अलावा देखो मेरा NaCl जो है, is it a soluble salt or is it a sparingly soluble salt, करेक्ट, इट इज अ कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यानी कि ये मैंने जितना भी डिसॉल्व किया है उतना ही मेरा Cl- का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, यस और नो, बिकॉज इट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। अब देखो मेरा काम जो है वो प्रैक्टिकली कंप्लीट है, कैसे देखो, सो अब देखो, बिकॉज प्रेसिपिटेशन इज गोइंग टू बिगिन, सो QC हैज टू बी इक्वल टू KSP, which means that KSP is equal to Mg2 plus concentration into Cl- concentration का स्क्वायर। देखो समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है। अब बस आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सो KSP का वैल्यू इज 10 टू द पावर -8 इज इक्वल टू Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 10 टू द पावर -2 इंटू Cl- कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो मेरे पास अब यहाँ पे बताओ Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया बताओ, कितना आया बताओ, correct, so this is 10 to the power -3 and just now we have mentioned कि NaCl का concentration और Cl- का concentration जो है वो बराबर ही होगा। तो यहाँ पे मेरा NaCl का concentration जो है वो भी आपका 10 to the power NaCl का concentration भी 10 power -3 आ गया, ठीक है, कॉपी कर लो। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, तो हो सकता है आपको स्लाइट कंफ्यूजन हो, बट कंप्लीट दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या समझना है, स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, राइट, स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। अब देखो स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट यानी कि मेरा काम जो है मुझे KSP से ही काम है, हम हर बार Q लिखते जरूर है बट काम जो है वो KSP से ही होता है। और KSP क्या है, KSP इज इक्वल टू, ये रहा KSP इज इक्वल टू Mg एंड Cl, राइट। आपके पास KSP का वैल्यू है, आपके पास Mg का वैल्यू है, तो आपको सिर्फ Cl का वैल्यू निकालना है, ओके। एंड जो आपका Cl का वैल्यू आएगा वही आपका NaCl का वैल्यू आएगा, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। विल टेक मोर एग्जांपल्स, तो आपको देखो एक एक करके क्लियर होता जाएगा। इज दिस डन? चलो एक क्वेश्चन आप खुद ही ऐसा ट्राई करो, राइट, एक क्वेश्चन आप खुद ही ऐसा ट्राई करो। क्वेश्चन, एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन, एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl will AgCl start to precipitate, will AgCl start to precipitate given AgNO3 का concentration is equal to 0.01, okay, and KSP of AgCl is equal to 10 to the power -10, ठीक है। खुद से आप एक बार सॉल्व करो, आराम से होगा, खुद से सॉल्व करो।
Yes, AgNO3, silver nitrate. All nitrates and acetates are perfectly soluble. ये आपको याद होना चाहिए. All nitrates and acetates, CH3COO minus, all nitrates and acetates are perfectly soluble. ठीक है, मुझे लग रहा है अब लोगों से कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया है. डन. हो गया. So see, it's not very difficult at all. काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है. Now obviously AgNO3 जो है, ध्यान दो, AgNO3 जो है वो तो परफेक्टली सॉल्युबल है, और अगर ये परफेक्टली सॉल्युबल है तो यानी कि ये चीज जो है ये पूरी तरह से डिसॉल्व कर जाएगा. और अगर ये चीज आपका पूरी तरह से डिसॉल्व करता है तो बताओ Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा. करेक्ट, 0.01. यहां तक तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा. ओके. अगेन NaCl जो है वो भी आपका परफेक्टली सॉल्युबल है. ये जो है ये भी आपका पूरी तरह से डिसॉल्व करेगा टू गिव यू Na प्लस प्लस Cl माइनस, राइट. सो अज्यूमिंग कि मेरा क्लोरीन का, अगर मेरा NaCl का कॉन्सेंट्रेशन S है तो ऑब्वियसली क्लोराइड का भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो S आएगा, राइट. नाउ बिकॉज इट इज स्टार्टिंग टू प्रेसिपिटेट, व्हिच मींस दैट QC हैज टू बी इक्वल टू KSP, करेक्ट. एंड दिस इज इक्वल टू Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम प्रेसिपिटेट किसको करवा रहे हैं, हम तो AgCl को प्रेसिपिटेट करवा रहे हैं. बाकी का तो बस आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो देखो, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस. बस अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो. सो 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू Cl को हम यहाँ पे हमने S लिखा था तो हम इसको ऐसे लिखते हैं. सो आपका यहाँ पे S का वैल्यू क्या आएगा, 10 टू द पावर माइनस 8. ठीक है, तो यही आपका Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हुआ एंड यही आपका NaCl का कॉन्सेंट्रेशन हुआ. इज दिस क्लियर? कॉपी कर लिया सभी ने? कॉपी कर लो. क्या आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि AgCl Ag प्लस प्लस Cl माइनस, आप ये चीज लिख सकते हो. नाइट्रेट का हमने नहीं लिखा क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है ना. आप लिख सकते हो ठीक है, बट इसका कुछ काम नहीं है. तो ऐसे थोड़ा ना होता है, आपको कुछ ना कुछ कंडीशन तो देगा ही ना. लिख लिया सभी ने? लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. ठीक है. सो at what pH will FeOH thrice start to precipitate given
given FeNO3 thrice, चलो इसको ऐसे क्यों लिखे, इसको सिंपली लिखते हैं ना, गिवन Fe3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.05 एंड Ksp of FeOH thrice is equal to 10 to the power, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? एक काम करते, इसको मैं ये कर देता हूँ, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? नहीं, -5 तो बहुत ही अजीब वैल्यू हो गया, हाँ -17 कर देते, ट्राई करो। ट्राई करो खुद से, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो लेट्स टेक ऑप्शंस। एक ऑप्शन आया है 10 पावर -5, एक ऑप्शन आया है 9, जो भी आंसर है मैंने तो सिर्फ आंसर बताया जो आपने दिया है। हो गया क्या? चेक करें, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। सो देखो यहाँ पे अगेन, बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट, सो योर QC हैज टू बी इक्वल टू KSP, ठीक है, विच इज इक्वल टू Fe3 प्लस इंटू OH माइनस का क्यूब। मुझे थोड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली आप ये लिख ही सकते हो, यस नो, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख ही सकते हो। सो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ रहा है, सो 10 टू द पावर -17 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 इंटू OH माइनस का क्यूब। यहाँ से मेरे पास OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, 10 टू द पावर -5, which gives me a POH of, फटाफट gives you a POH of 5, तो यहाँ से आपका pH कितना आ जाएगा बताओ? 9, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तक कंप्लीट हुआ सभी का? क्या क्या? अरे क्योंकि स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट है ना, अगर स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट है यानी कि दिस इज डेफिनेटली अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट देखो, चलो वील अरे अभी तो बोला QC is equal to KSP, why? Because it is going to start to precipitate. Okay, okay, so we're going to take a different type of question now. अगर नहीं 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 देखो, अगर आपका सोल्यूशन जो है, ओके, अगर आपका सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है तो उसमें प्रेसिपिटेशन जो है वो कभी भी नहीं होगा। अगर आपका सोल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड है तो उसमें प्रेसिपिटेशन जो है वो होगा। ओके, अनसैचुरेशन में कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। मतलब
तो उस नहीं, आपको वैसा केस नहीं दिया जाएगा, या चलो जब हम आगे और क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो केस कहाँ पे होगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, वो वाला केस हम आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट आप देखो, व्हाट वाज दिस? हाँ, so the next type is of simultaneous solubility. Simultaneous solubility. ओके, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि आप दो सॉल्ट जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, आप दोनों को एक साथ जो है डिसॉल्व कर रहे हो। ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। द KSP of XCl, the KSP of XCl is equal to, let's say, 10 to the power minus 12. The KSP of YCl is, let's say, 10 to the power minus 16 for example. ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे दिया। फाइंड साइमल्टेनियस, फाइंड solubility of each, फाइंड solubility of each। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो, दिस इज एन एग्जाम्पल, ये वाला मैं सॉल्व करूंगा। लिख लिया? ओके, सो सी नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगेन, अगर आपके पास कुछ भी, आपको डेफिनेशन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज सिंपली अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, ऑब्वियसली बोथ आर स्पेरिंगली सॉल्युबल ना। हाँ, ऑब्वियसली मिक्स करने में, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच if a mixture, find solubility of each if a mixture of both salts is present, of both salts is present। तो ऑब्वियसली आप दोनों का एक साथ ही डाल रहे हो। ओके, देखो HCl जो है वो आपका डिसॉल्व करेगा टू गिव यू X प्लस प्लस Cl माइनस। लेट अस अज्यूम कि इसका सॉल्युबिलिटी जो है वो S1 है, तो मेरे पास X प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा बताओ, ये मेरा S1 आएगा, एंड मेरा Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा बताओ, ये भी मेरा S1 ही आएगा। ओके, एंड मुझे क्या गिवन है कि मेरा KSP ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है, KSP ऑफ फर्स्ट वन विच इज इक्वल टू X प्लस इंटू Cl माइनस। ओके, KSP 1 में इसको कर देता हूं। नाउ सेकेंड से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा कि YCl विच विल डिसॉल्व टू गिव मी Y प्लस एंड Cl माइनस। सपोज करो कि इसका सॉल्युबिलिटी जो है वो S2 है, तो ये मुझे S2 आएगा, ये मुझे S2 आएगा। अब आप बताओ मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन इन टोटल कितना हो गया? करेक्ट, सो दी ओनली पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज आपका क्लोरीन जो है वो आपका S1 प्लस S2 हो जाएगा। क्या पहली बात यहां तक सभी को समझ में आया? ओके, अब देखो मुझे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच निकालना है, यानी कि मुझे S1 का भी वैल्यू निकालना है एंड मुझे S2 का भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब देखो कैसे ये चीज सॉल्व होगा। अगेन बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल सो आई एम डूइंग दिस वन। सो देखो आपका KSP1, देखो ध्यान दो, आपका KSP1 क्या आएगा, 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू X प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ, फटाफट बताते रहो। X प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज X प्लस का, करेक्ट, सो दिस इज S1 इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ, करेक्ट, S1 प्लस S2। देखो यहां तक समझ में आया क्या? और देखो फिर मेरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, सो KSP2 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 16 इज इक्वल टू, अब आप इसका मुझे पूरा एक्सप्रेशन बताओ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बताओ? करेक्ट, पहले आएगा मेरा S2, फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ? करेक्ट, S1 प्लस S2। देखो सभी को समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? नाउ आई कैन डू, ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। हाउएवर देयर इज जनरली अ मच सिंपलर वे। आप सिंपली क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, आप इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 10 टू द पावर माइनस 12
प्लस 10 टू द पावर माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो S1 प्लस S2 का कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। देखो चेक करो ये आएगा क्या? एवरीबॉडी चेक, ऐसा आएगा क्या? आप ऑब्वियसली डिवाइड भी कर सकते हो। आप डिवाइड अगेन, जैसा कि मैंने बोला, आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। जनरली दिस इज द इजी वे, जनरली दिस इज द इजी वे। अब देखो यहां से मुझे क्या पता चला, अगेन माय वर्क हैज बिकम वेरी इजी। 10 टू द पावर माइनस 12 प्लस 10 टू द पावर माइनस 16 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, करेक्ट। सो 10 पावर माइनस 12 प्लस 10 पावर माइनस 16 विल बी, अरे सही है, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12, यस और नो, which is equal to S1 plus S2 का कंप्लीट स्क्वायर। तो यहां से देखो मेरे पास वैल्यू आ गया S1 plus S2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? करेक्ट, 10 टू द पावर माइनस 6। अब आप मुझे S1 का वैल्यू बताओ एंड S2 का वैल्यू बताओ। करेक्ट, so, क्योंकि 10 पावर माइनस 16 जो है वो 10 पावर माइनस 12 के रिस्पेक्ट में तो काफी कम है। अब आप मुझे S1 और S2 का वैल्यू बताओ। S1 का क्या वैल्यू आया बताओ? करेक्ट, 10 टू द पावर माइनस 6। एंड S2 का क्या वैल्यू आया बताओ? हाँ वही तो हमने किया ना, 10 टू द पावर माइनस 10। करेक्ट, कंप्लीट करो इसे। कंप्लीट हुआ क्या सभी का? यस, आप S2 को नेग्लिजिबल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो KSP का वैल्यू जो है काफी डिफरेंट है। राइट, KSP का वैल्यू जो है काफी डिफरेंट है, तो हाँ आप इस स्टेज पे भी S2 का वैल्यू जो है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अरे देखो आपके पास S1 प्लस S2 आ गया। अब आप यहाँ पे डाल दो एंड आप यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे डालोगे तो आपको S1 का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे डाल दोगे तो आपको S2 का वैल्यू मिल जाएगा। भाई जीरो कैसे आ जाएगा? डेफिनेटली कुछ गड़बड़ किया तुमने। एक और बार कैलकुलेशन चेक करो, जीरो कैसे आएगा? कंप्लीट। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। क्या करूं मैं बताओ? फर्स्ट केस क्या पुट करूं बताओ? फर्स्ट केस में कहां पे क्या पुट करूं बताओ? ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बताओ कहां पे क्या डालना है? अगर नेग्लिजिबल नहीं दिया तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करोगे। 3 पे S1 का वैल्यू, हाँ तो ठीक है। ओके, सो देखो 10 पावर माइनस 12 इज इक्वल टू, अगर आप बोलो S1 इंटू S1 प्लस S2 में अगर मैं S2 को नेग्लिजिबल कर दूं तो यहाँ पे S1 ही आ जाएगा। तो मेरे पास S1 का स्क्वायर इज 10 पावर माइनस 12 और S1 इज स्टिल 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, अब आप इस चीज का वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे डाल दो। सो अगेन देखो आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, 10 पावर माइनस 16 इज इक्वल टू S2 इंटू S1 प्लस S2। हमने अगेन इस पार्ट को इग्नोर किया, तो आपका 10 पावर माइनस 16 इज इक्वल टू S2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। वही चीज है, 10 पावर माइनस 10 ही आएगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। अगेन एग्जैक्टली सेम तरीका है क्वेश्चन।
find simultaneous solubility, find simultaneous solubility of X SO4 and Y SO4 given KSP of X SO4 is equal to, क्या वैल्यू चाहिए बताओ, 10 to the power, बताओ क्या वैल्यू चाहिए, -14, okay, and KSP of Y SO4 is equal to, क्या वैल्यू चाहिए, 10 to the power, क्या वैल्यू चाहिए बताओ, -7, -7, एक सेकेंड, -7 नहीं करते, एक बार के लिए -8 कर देते हैं, ठीक है, ओके ट्राई करो। Let's take options. S1 S2 क्या वैल्यू है बताओ, so 10 power -10, 10 to the power -4, okay, anybody else? सबका सेम ही आ रहा है, ऑप्शन बी इज इक्वल टू ऑप्शन ए, चलो ठीक है, चेक करें। हाँ नहीं, वो तो हमेशा अंडरस्टूड है, नन ऑफ दीज तो हमेशा अंडरस्टूड है, ठीक है। सो क्लियरली आप सभी कॉन्फिडेंट हो ही गए, तो देखो अगेन साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, राइट, सो एक्स देखो ध्यान दो, सो एक्स SO4 विल गिव यू x प्लस SO4 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 प्लस आएगा, ओके, सो S1 ये S1 ये S1, y SO4 S2 ये आपको देगा y2 प्लस S2 प्लस SO4 2 माइनस, ये भी आपका आ जाएगा S2, सो दिस बिकम्स S1 प्लस S2, this becomes S1 plus S2, अब प्रैक्टिकली सेम ही है, ओके, सो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले केस में,
KSP इज इक्वल टू S1 इंटू S1 प्लस S2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ KSP1। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, KSP2 इज इक्वल टू S2 इंटू S1 प्लस S2। देखते जाओ, चेक करते जाओ, यही आ रहा है। दोनों को एड अप करो, सो KSP1 प्लस KSP2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 का कंप्लीट स्क्वायर आएगा, which gives me 10 to the power minus क्या क्या था, 10 power minus 14 प्लस 10 to the power minus 8 is equal to S1 प्लस S2 का कंप्लीट स्क्वायर। बताओ अब इस चीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा? करेक्ट, सो इस चीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 to the power minus 8 is equal to S1 प्लस S2 का स्क्वायर, और S1 प्लस S2 is equal to 10 to the power minus 4। देखो अगर आप यहां तक आ गए तो आपका काम कंप्लीट ही है। अब देखो, अब आप इस चीज का वैल्यू यहाँ पे डालो। सो अगर मैं यहाँ पे 10 पावर माइनस 4 डालता हूँ, ओके, एंड KSP1 इज 10 टू द पावर माइनस 14, तो मेरा S1 का वैल्यू क्या रहता है, 10 पावर माइनस 10 आ जाता है। सेम चीज अब आप यहाँ पे डालो, यहाँ पे द वैल्यू 10 पावर माइनस 8, तो आपका S2 का वैल्यू जो है 10 पावर माइनस 4 आ जाता है। चेक करो, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, if equal volumes of if equal volumes of um if equal volumes of um, if equal volumes of 0.001 molar AgNO3 and 0.0001 molar of NaCl are mixed and the solution is diluted 1000 times will एक मिनट रुको, 100 टाइम्स को कर देते हैं, 1000 टाइम्स। will precipitation of AgCl take place? KSP of AgCl is equal to 10 to the power minus 10। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो। एग्जाम्पल है ये वाला, मैं आपको बताऊंगा। ओके देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको बिट बाय बिट सॉल्व करेंगे। आपके पास है 0.01 मोलर AgNO3
एंड 0.001 मोलर ऑफ NaCl। आपने इक्वल वॉल्यूम जो है वो मिक्स किया है। अगर आपने इक्वल वॉल्यूम जो है वो मिक्स किया है, यानी कि देखो सबसे पहली बात, अगर आपके पास सिर्फ AgNO3 है, राइट, नाउ दिस इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, और नाइट्रेट्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल, तो ये मुझे Ag प्लस का कुछ कॉन्सेंट्रेशन देगा, प्लस नाइट्रेट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन देगा, ठीक है। नाइट्रेट में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नाइट्रेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बताओ, अगर मैं जस्ट इसको डिसॉल्व करता हूं तो मेरा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा बताओ, 10 टू द पावर माइनस कितना आएगा बताओ, करेक्ट, 10 पावर माइनस 3 आएगा। ओके, दिस इज जब मैंने सिर्फ AgNO3 को डिसॉल्व किया है तो। ओके, सेकेंड पार्ट में मेरा क्या है, मैंने NaCl को डिसॉल्व किया है, राइट, अगेन NaCl ऑल्सो विल कंप्लीटली डिसॉल्व टू गिव यू Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो, अब देखो Na प्लस का जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, Cl माइनस का भी आ रहा है 10 पावर माइनस 4, ठीक है। हालांकि Na प्लस का मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। देखो यहां तक सभी को समझ में आएगा? ओके, बट अब अगर मैंने दोनों का इक्वल वॉल्यूम्स जो है वो मिक्स किया है, ध्यान दो, मेरा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 10 पावर माइनस 3, बट अगर मैंने दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला कि AgNO3 पूरी तरह से ब्रेक करेगा, NaCl जो है वो पूरी तरह से ब्रेक करेगा, बस मैंने अभी तक उतना ही बताया है, राइट। अब अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम दोनों का मिक्स किया है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ बोथ ऑफ देम आर मिक्स्ड, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, वापस सोचो, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने पे V प्लस V मेरे टोटल में कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा, बट मोल्स ऑफ Ag प्लस तो सेम है, ठीक है, मोल्स ऑफ Ag प्लस तो सेम है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने के बाद जो मेरा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड सिमिलरली मेरा Cl माइनस जो कि इनिशियली 10 टू द पावर माइनस 4 था, उसका दोनों का इक्वल वॉल्यूम ऐड करने के बाद अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 बाई 2, यस और नो? हाँ ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, अब देखो फिर मैंने फर्दर क्या किया, अब देखो फिर मैंने फर्दर क्या किया, द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, यानी कि अब Ag प्लस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ, व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 2। ओके, सिमिलरली अब Cl माइनस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ, 10 टू द पावर माइनस 6 बाई 2। देखो यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक फटाफट आप लोग कॉपी कर लो। देखो पहले मैंने इक्वल वॉल्यूम ऐड किया, फिर मैंने 100 टाइम्स जो है वो डाइल्यूट किया, यहाँ पे दिया हुआ ना, एंड डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, तो आप सिंपली दोनों को बाई 100 कर दो। डाइल्यूट मतलब पानी ऐड करना, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ऐड करना। क्योंकि वो प्रेसिपिटेट नहीं होने वाला ना, क्योंकि आपका नाइट्रेट जो है एंड सोडियम जो है वो तो प्रेसिपिटेट नहीं होने वाला। ओके, अब देखो नाउ व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट कि क्या AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। ओके, नाउ AgCl will precipitate only on the condition where QC is greater than or equal to KSP, yes or no? अगर आपका QC जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू KSP आता है, तभी जाके ये चीज जो है वो प्रेसिपिटेट करेगा, या फिर प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं करेगा। अब देखो अगर मैं QC लिखता हूं विच इज Ag प्लस इंटू Cl माइनस,
बताओ इन दोनों का क्या वैल्यू आता है। सो QC इज इक्वल टू 10⁻⁵/2 इंटू 10⁻⁻6/2, यही है ना। हाँ, सो विच इज इक्वल टू 10⁻⁻11/4 और 2.5 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अब आप बताओ कि ये वैल्यू जो है वो KSP से ग्रेटर है या लेसर है। लेसर है, और अगर लेसर है तो बताओ प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। करेक्ट, सो प्रेसिपिटेशन जो है वो नहीं होगा। सो इन दिस केस सिंस QC इज लेस देन KSP, प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक प्लेस। पहले ये वाला अगेन एग्जांपल था, इसको आप कॉपी कर लो। वील डू मोर एग्जांपल्स अहेड। आप पहले कॉपी तो करो, आप कॉपी करो। वील डू अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। सिर्फ आपको Ag प्लस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड आपको Cl माइनस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, एंड उसको आपको KSP से कंपेयर करना था, बस इतना ही है। आप कॉपी कर लो, फिर आपको आगे जो है एक दो और एग्जांपल पे समझ में आ जाएगा। 10⁻³ डिवाइड बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि आपने इक्वल वॉल्यूम ऐड किया है। देखो आपका क्या रिलेशन क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, राइट। सो m1 आपका कितना 10⁻³ है, इंटू v1 आप v वॉल्यूम ले लो, आपका m2 जो है वो हमें निकालना है, एंड इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है दो चीज का, तो कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा। क्लियर। क्या ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो ये रहा, आपने 100 टाइम्स को डाइल्यूट किया तो उसके बाद ये आया, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो दोनों का। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, QC इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, आपने Ag का वैल्यू डाला, Cl का वैल्यू डाला, देखा QC का क्या वैल्यू आया। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। अब इस चीज का कोई जवाब नहीं, आयनिक इज अ वेरी बिग चैप्टर, देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व। देखो ध्यान दो, विल a solution of 0.01 molar FeNO3 thrice precipitate at a pH of let's say 8, at a pH of let's say 8, ठीक है, given KSP of FeOH thrice is equal to let's say 10 to the power minus 20 10 to the power minus 24। ठीक है, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो आप सभी, ये वाला आप सभी खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, लेट्स टेक द ऑप्शंस। प्रेसिपिटेट yes, precipitate no।
दो ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं। सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, चलो वेरी गुड, सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो हो गया ना, अब ये तो और पॉसिबिलिटी नहीं है। चेक करें, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो देखो क्लियरली आपका क्यू सी का वैल्यू क्या आएगा, एफ ई 3+ इंटू ओ एच माइनस का क्यूब आएगा, एज सिंपल एज दैट। अब देखो पीएच का वैल्यू जो है वो 8 है, सो पीएच हैज अ वैल्यू ऑफ 8, सो क्लियरली पीओएच का वैल्यू क्या आएगा बताओ। पीओएच का वैल्यू विल बी करेक्ट, पीओएच विल बी 6, दैट गिव्स मी OH minus का concentration is equal to 10 to the power minus 6। बस अब आपका काम जो है वो तो प्रैक्टिकली हो ही गया। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज, सो आपका QC is equal to Fe3 plus which is 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 6 का क्यूब। सो ये कितना आ जाएगा बताओ, याद आएगा 10 to the power minus 20। QC is equal to 10 to the power minus 20, देखो चेक करो ये आया क्या, 20 आएगा ना। ओके, नाउ क्लियरली यू कैन सी कि आपका QC एंड KSP, बताओ QC इज इट ग्रेटर और इज इट लेसर। हाँ 10 पर -20 आएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक है। और अगर QC का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन KSP है, ग्रेटर देन इक्वल टू KSP है, तो आपका क्या रहेगा, इन दैट केस प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। क्या समझ में नहीं आया बताओ, ठीक है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डिड नॉट अंडरस्टैंड, फॉर दोज ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, आप लोग सभी ध्यान दो, आपको प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा उसमें सिर्फ आपको Q एंड K का वैल्यू जो है वो कंपेयर करना है, पहली बात। दूसरी बात, Q का एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली सेम एज जैसे कि आप K लिखते हो। अगर आप KSP ऑफ FeOH थ्राइस लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, FeOH थ्राइस गिविंग यू Fe3 प्लस 3OH माइनस, ये तो आप लिखोगे। एंड इस चीज का आप KSP कैसे लिखोगे, Fe3 प्लस इंटू OH माइनस का क्यूब, Fe3 प्लस इंटू OH माइनस का क्यूब, एंड विच इज सेम एज QC, यस और नो।
अब आपको जो वैल्यू दिया गया है आप एग्जैक्टली वही वैल्यू डाल रहे हो। Fe का वैल्यू कहां से आएगा? Fe का वैल्यू जो है वो यहां से आएगा। तो आपने ये वैल्यू जो है एज इट इज यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। दिस इज 10 टू पावर -2, तो आपने 10 पावर -2 जो है वो एज इट इज डाल दिया है। pH ऑफ 8 यानी कि POH ऑफ 6 यानी कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 टू पावर -6, अगेन आपने एज इट इज स्ट्रेट वैल्यू जो है वो यहीं पर ही डाल दिया है, ठीक है। बाकी का आपका QC का वैल्यू आ गया। यू हैव कंपेयर्ड दिस विथ KSP। तो प्रेसिपिटेट तो Fe3 प्लस एंड OH माइनस से बन रहा है ना,